रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको ही पता है, इसका फॉर्मूला होता है COOH। और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है? अगर कोई एसिड जितनी जल्दी H+ दे देगा तो हम उसको बोल देंगे कि ये उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर भी सेम फिनोमेना देखे जाएगा। जब हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ज्यादा जल्दी H+ दे देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वो ज्यादा एसिडिक होंगे, और जो नहीं देंगे वो कम एसिडिक होंगे। अब ये देखा किस बेसिस पे जाएगा? इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। अगर इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अगर कहीं इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये H+ आसानी से नहीं देगा, ठीक है। और ये H+ आसानी से नहीं देगा तो ये इसका क्या मतलब है कि लेस एसिडिक, ठीक है। सीधी सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो H+ का देना देखेंगे। और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो H+ जा रहा है या नहीं जा रहा है किस बात पर डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो अपने में से H+ नहीं निकालेगा। तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो H+ नहीं निकालेगा, और H+ निकाल नहीं रहा है तो वो मतलब अच्छा एसिड नहीं है, इसका मतलब वो लेस एसिडिक है। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि जो ऑक्सीजन है इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाए, किसी भी वजह से कम हो जाए, वो भी हम रीजन देखेंगे कि किस वजह से बढ़ेगी और किस वजह से कम होगी। पर जस्ट समझो कि अगर किसी वजह से हमने ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी तो इससे क्या होगा? अब ये H+ आसानी से दे देगा, और H+ आसानी से दे देगा तो इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब हम वो फैक्टर्स देखते हैं जिनसे हम ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा घटा सकेंगे, उन्हें बढ़ा घटा सकेंगे। तो इसका मतलब हम H+ और देना या ना देना हैंडल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड अपॉन ईज विद विच इट रिलीज H+। जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी आसानी से H+ निकाल रहा है, ठीक है। ये H+ निकालते हुए दिखाया है यहाँ पे। रिलीज ऑफ H+ डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। जो H+ का निकालना है वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी। इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर प्रेजेंट इन एसिड, अब समझे जरा, अगर कोई ये एसिड है और इस पर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, मान लो Cl, तो जो Cl होगा ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या होगा? जो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, चलिए इसे ऐसे बना ले, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या होगा? इस ऑक्सीजन पर के इलेक्ट्रॉन भी हल्के से इधर को खींचेंगे, और जब इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हल्के से इधर को खींचेंगे तो इस ऑक्सीजन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन भी उधर को खींच गए। और मैंने क्या बताया था? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी वो H+ आसानी से दे देगा, H+ आसानी से दे देगा तो मोर एसिडिक। हमें वही तो देखना है कि हमने जैसे ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया वैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और H+ आसानी से निकल गए। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब जरा इसका उल्टा करो, एक ले लेती हूँ COH, और चलो इस तरह से ले लो, और इस पर लगाती हूँ CH3। CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं? जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन पर अपने इलेक्ट्रॉन तो थे ही थे, इस CH3 ने भी दे दी तो इस पर ऑक्सीजन पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर आई ज्यादा तो H+ वो निकालेगा नहीं, और H+ निकालेगा नहीं तो वो लेस एसिडिक होगा, ठीक है। तो देखो जरा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब वो वाले ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, वो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। चले देखते हैं, पहले रिलीजिंग वाला देखते हैं, जो प्लस आई इफेक्ट वाले हैं वो अगर आए। इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर प्रेजेंट इन एसिड दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया कैसे कर देगा। सो H प्लस कांट बी इजीली, तो जब ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन पे तो H प्लस तो निकलेगा ही नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते ही, इसका मतलब क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला लगाया है तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर प्लस आई इफेक्ट वालों के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट इन एसिड, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाले आते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, क्लोरोमिथेनोइक एसिड कह सकते हैं, दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। जैसे ही विथड्रॉइंग वाला लगाया, मतलब माइनस आई वाला लगाया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम हो गई, तो H प्लस कैन बी रिलीज इजीली और H प्लस निकल जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम कुछ और फैक्टर डिस्कस करेंगे, या फिर इसको पहले देख लेते हैं, ये जो हमने पढ़ा है इस पर एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन देखें। यहाँ पे कुछ हमारे पास दिया है, दो एग्जाम्पल दिए हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है। इसको कंपेयर करना है कि बताओ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पे क्या है, एक एसिटिक एसिड है मतलब इथेनोइक एसिड, और एक क्लोरो इथेनोइक एसिड, उन दोनों की हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, 2 कार्बन है, चले पहले इधर से देखें, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला जो एसिड है वो एसिटिक एसिड है, और अगर यहाँ पे एक H हटा के Cl लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे तो क्या है, COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसके साथ हमारे पास क्या है, CH3H, और CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से डोनेट करता है। इसका मतलब ये प्लस आई वाला ग्रुप है, और प्लस आई वाला ग्रुप आते ही ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को डोनेट करेगा, तो इसके क्या होगी, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और ये मैंने बताया था, जैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वैसे ही वो H प्लस देगा नहीं, आसानी से नहीं देगा, ठीक है। तो जब वो H प्लस आसानी से नहीं देगा तो वो लेस एसिडिक होगा। अब इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, क्लोरीन, और क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाला ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन खींचते ही इस ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो भी सारी इधर खिसक गई, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इसका क्या मतलब होगा, यहां ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते ही हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये H प्लस ज्यादा जल्दी देगा, H प्लस डोनेट जल्दी करेगा, इसके डोनेट करने की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो मोर एसिड, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है, डोनेटिंग वाला आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और विथड्रॉइंग वाला आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि विथड्रॉइंग वाला इसलिए मोर एसिडिक, और यहाँ पे डोनेटिंग वाला इसलिए लेस एसिडिक। सभी को क्लियर हो गया होगा। चले